हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मेरी जो छोटी वाली बहू है, मतलब छोटी वाली भाभी भी बोल सकते हैं, ये छोटे वाले भैया की वाइफ है। तो वो आ चुकी है अपने मायके से, क्योंकि अभी रक्षाबंधन के लिए बहुएं गई हुई थी। आप लोगों को पता ही होगा अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हैं। और मैं यहाँ मायके में अकेली थी, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। हम सब लोग इनका बहुत वेट कर रहे थे। तो आज के दिन छोटी वाली आ चुकी है और यहाँ पर मम्मी जो है पानी वगैरह उसार रही थी। तभी बहुएं अंदर आती हैं हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है। और ये तो फिलहाल में अभी नई है, अभी इसकी शादी को भी 1 साल भी नहीं हुआ है। तो हम लोग इससे मिलके बड़े खुश हो गए थे, क्योंकि बहुत दिन बाद ऐसा लग रहा था आई है। और वाकई में इसको 2 महीने 1 डेढ़ महीना तो समथिंग हो ही गया होगा मायके गए, और काफ़ी दिन के बाद आई थी तो अच्छा लग रहा था। और घर वैसे भी बहुओं से ही भरा लगता है, और वरना तो बिल्कुल खाली लग रहा था। मैं आई थी तो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कोई भी बहू घर पे नहीं थी, वरना तो मुझे कोई ना कोई मिलता ही है। तो यहाँ पर इसका रूम वगैरह सब कुछ मैंने सुबह से ही साफ़ कर दिया था, सारा काम हो गया था जब तक ये आई थी। ये समथिंग 11 बजे तक आई थी, तो सुबह के सारे कामों से मैं फ्री हो गई थी। और यहाँ पर ये सबके पैर वगैरह छू रही थी, क्योंकि जब भी आते हैं घर से कहीं भी जाते तो अपने छोटों का बड़ों का सम्मान तो हम लोग करते ही हैं। तो यहाँ पर बेबी बड़ी खुश हो रही थी मिलके। और ये जो है इनके जो भाई हैं वो छोड़ने के लिए आ गए थे, कोई लेने नहीं गया था। क्योंकि एक भाई जो है वो मेरा ड्यूटी पर था, और बड़ा वाला जो सबसे बड़े भैया हैं वो तो यहाँ खैर रहते ही नहीं है। और जो छोटा वाला था वो भी ड्यूटी पर था, तो कोई किसी को घर में समय नहीं था लेके आने के लिए। तो मम्मी ने इन्हीं को फ़ोन कर दिया था कि आप छोड़ जाना। वैसे भी ये लोकल में ही रहती हैं, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम है नहीं है किसी को छोड़ने के लिए या लेने के लिए। तो इसलिए इनके भैया आ गए थे छोड़ने के लिए। ये इनके भाई हैं, ये एक ही भाई हैं इनके, और ये लोग 2 सिस्टर्स हैं। तो मम्मी बहुत बोल रही थी इनसे बैठ जाओ, क्योंकि ये बहुत जल्दबाजी में आए थे। हर आदमी क्या रहता है ना कि सब बिज़ी रहते हैं अपना जॉब, कोई कहीं मतलब सेट है अपनी जॉब में, कोई कहीं सेट है, तो इनके पास समय नहीं था। तो फिर भी मम्मी ने ज़बरदस्ती बिठा लिया था कि चाय नाश्ता तो कर ही लो। तो मम्मी के कहने पे फिर भैया थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे, और यहाँ पे सब लोग फिर आपस में बातें करने लग गए थे। और मेरे हस्बैंड ड्यूटी पर नहीं थे, तो इसलिए मम्मी ने इनको बुला लिया था कि कंपनी देने के लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए ना, अच्छा नहीं लगता है फिर। तो यहाँ पर फिर मैं पानी ले आई थी उनके लिए, और मैंने मम्मी से पूछा चाय वगैरह बनाने के लिए। वैसे तो पूछने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तो तुरंत ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं तैयारी करने लग गई थी। तो चाय भैया को पीनी नहीं थी, तो इस चक्कर में मैंने कहा कि चलो मिठाई और नमकीन वगैरह लगा देती हूँ प्लेटों में, क्योंकि भैया जो है वो बहुत जल्दी में थे। और वैसे भी मम्मी के कहने पे बैठ गए थे, वो बिल्कुल मना कर रहे थे कि हाँ कुछ खाना पीना नहीं है। लेकिन अपने घर जब कोई आता है ना, तो अपन लोगों मतलब उसका मान सम्मान किसी से भी कुछ बिना खिलाए पिलाए तो जाने नहीं देते हैं, चाहे कोई भी हो रिश्तेदारी में हमारे यहाँ। तो यहाँ पर इसीलिए फिर मैंने जल्दी जल्दी मिठाई लगाई और नमकीन बिस्किट सारी प्लेटों में लगा लिए थे। और बहू बोलने लग गई थी कि लाओ मैं दीदी लगा देती हूँ, लेकिन मैंने कहा कि अभी हाल आई हो तो इसलिए तुम बैठो, मैं खुद कर लूँगी। तो वैसे भी अभी घर जो है वो मैंने ही सँभाला हुआ था, ज़ाहिर-सी बात है 3-4 दिन से मैं यहीं पर हूँ, तो सारे काम का आइडिया फिर रहने लगते हैं ना, तो हो जाता है। तो गाइज़, यहाँ पर फिर मैं चल दी थी उनको चाय नाश्ता देने के लिए, और भैया यहाँ बैठे थे। वैसे भैया का बहुत बढ़िया नेचर है। इनके जो भैया हैं वो सब लोगों से अच्छे लगते हैं मुझे फ़िलहाल में, क्योंकि इनके बात करने का तरीका और हँसी मज़ाक बहुत करते हैं। और कई बार आ चुके हैं, तो होता है ना कि जब आदमी बार-बार जैसे आ जाता है, तो अपन लोग बैठ के उसके साथ बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानने लगते हैं। और वैसे भी लगता ही नहीं है कि ये सिखा के भैया हैं, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि ये मेरे भाई हैं। और ऐसी बड़ी वाली जो अनुपमा है, मतलब मेरी बड़ी भाभी है, तो उसके भैया भी कई बार आ चुके हैं, तो वो भाई भी मुझे ऐसे लगता है कि हाँ, ये मेरे खुद के ही भाई हैं। तो यहाँ पर ये चाय नाश्ता करके चल दिए थे, और बहुत जल्दी में थे, मैंने बताया ही था, बस केवल छोड़ने के लिए आए थे। तो यहाँ पर इन्होंने गाड़ी आगे लगा रखी थी, तो थोड़ी देर जीजा जी से बातें की और ये निकलने लग गए थे। और मैं वीडियो शूट कर रही थी, तो मुझे बड़ा अजीब लगता है ना दूसरों का वीडियो बनाना। अपने घर में कुछ भी करते रहो तो वो चलता है, लेकिन जब किसी के साथ नया नया कुछ रहता है ना, मतलब वो जानता नहीं है कि हम क्या करते हैं, तो थोड़ी सी अलग सी फीलिंग आने लगती है। तो लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें इग्नोर करके वीडियो शूट कर लिया था थोड़ा सा। तो ये चले गए थे, फिर उसके बाद गाइस हमने थोड़ी देर आराम किया, और शाम को फिर मैं निकल आई थी थोड़ा सा मार्केट करने के लिए। और
और मैं थी और मेरे हस्बैंड थे और बेबो थी। हम तीनों के तीनों निकल आए थे क्योंकि उन लोगों को जाना है, तो मम्मी ने बोला कि कुछ ना कुछ इन लोगों को दिला लाओ। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि चलो कुछ ख़रीद लाती हूँ उनके लिए, और मुझे भी ख़रीदना था क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी पड़ी रहती हैं पेंडिंग में काम की। एक बार मार्केट जाओ तो सारे काम फिर हो ही जाते हैं। और वैसे तो मैं मार्केट बहुत ही कम जा पाती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। ज़्यादातर मैं वैसे खाने पीने के लिए निकलूँ तो बात अलग है, लेकिन शॉपिंग के लिए मैं जब मुझे कुछ ज़्यादा सामान लेना होता है तभी जाती हूँ, अदरवाइज़ मैं थोड़ी बहुत चीज़ें लेने के लिए नहीं जाती हूँ। तो यहाँ पर ये झांसी का आतिया ताल है गाइस, और यहाँ पर बहुत अच्छी मूर्ति वगैरह और लाइटिंग की व्यवस्था कर दी गई है। बहुत अच्छा लगता है। नाइट में कभी वहाँ से गुजरूंगी तो मैं दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 3 लोग हैं और हम तीनों स्कूटी से थे। और वैसे तो मैं चला लेती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे बहुत समय हो गया स्कूटी चलाए हुए। जब मैं पहले चलाती थी जब यशवी अकेला था, लेकिन जब से ये छोटा वाला मतलब हुआ है तब से मैंने 1 डेढ़ साल से स्कूटी नहीं चलाई है, तो थोड़ा सा डर लगता है। इसलिए मैं अपने हस्बैंड को ले आई थी साथ में कि चलो हम लोगों को मार्केट तक छोड़ देना, क्योंकि उनको शाम को ड्यूटी जाना था। तो इसलिए हम तीनों ही साथ में चले आए थे। और बेबू को बड़ी हंसी आती है जब मैं कोई भी वीडियो शूट करती हूँ, तो बेबू को ये लगता है कि मुझे मत दिखाओ। होता है बच्चों में, किसी किसी बच्चों में ऐसा। मेरा एएसबी भी करता है। और जैसे ही थोड़ा बहुत सामान लिया हमने, तो वहाँ पर बेबू की थोड़ी तबीयत सी ख़राब हो गई थी, तो इसलिए हम लोग जल्दी निकल आए थे। मैं अपने हस्बैंड के ही साथ निकल आई थी। वैसे तो उन्हें छोड़ना था, लेकिन फिर मैं निकल आई थी क्योंकि उसको थोड़े से चक्कर से आ रहे थे और मुझे डर लग रहा था कि कहीं गिर गिरा गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर भी सामान तो बहुत सारा ख़रीद लिया था, लेकिन हाँ, सारा सामान नहीं ख़रीदा था इस चक्कर में। तो गाइस फिर मैं घर आई तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहू बना रही थी खाना, और छोटी वाली भी वहीं खड़ी हुई थी। ये छोटी वाली भतीजी है। और क्योंकि शाम तो हो ही गई थी, तो खाने पीने की तैयारियां चलने लग गई थी, और आज मैं खाने पीने से फ्री हो गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अरबी की सब्ज़ी बन रही थी और रोटियां सिक रही थी। और 2-3 दिन से मैं यहाँ पर काम कर रही थी, खाना पीना मैं खुद बना रही थी। तो मुझे बड़ी तसल्ली सी हुई, क्योंकि बाज़ार से जब थक हार के आओ ना, तो खाना पीना बिल्कुल बनता नहीं है। मैं तो जब अपने घर पर रहती हूँ, कब भी मार्केट जाती हूँ ना, तो मैं वहीं खा के आती हूँ। मतलब मेरे हस्बैंड बोल देते हैं कि खा के ही चलो, जिससे कि बनाने का झंझट जो है ख़त्म हो जाए, क्योंकि दिक्कत होती है, बहुत थक जाते हैं यार। मार्केट में ऐसा थोड़ी होता है कि गए और कुछ सामान ले आए, क्योंकि घूम घूम के पसंद करना होता है, दिमाग लगाना होता है, ऊपर से इस दुकान उस दुकान, तो बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। और यहाँ मेरी मम्मी उसको समझाने में लगी हुई थी। और गाइस ये जो सामान था वो मैं लेके आ गई थी। काफ़ी सामान जल्दबाजी में ख़रीद लिया था, लेकिन फिर भी पूरा सामान नहीं ख़रीद पाए थे। कि मैंने बताया ही है कि बेबू की तबीयत सी ख़राब हो गई थी, और पता नहीं गर्मी तो इतनी थी नहीं, उसको क्यों चक्कर आने लग गए थे। फिर उसके बाद चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या ख़रीदा। तो यहाँ बच्चों के लिए टी शर्ट वगैरह ख़रीदी। ये छोटी वाली भतीजियों के लिए मैंने सामान ख़रीदा था, क्योंकि मम्मी ने उन्हीं के लिए मंगवाया था सामान। तो यहाँ पर उसके लिए टी शर्ट और शॉर्ट्स वगैरह ख़रीदे थे। और कपड़े वगैरह तो बहुत सारे पहले भी दिलवाए थे उनको, लेकिन जो अभी ज़रूरत का सामान था वो ले आए थे उनके लिए। और वैसे भी कपड़े हम लोगों ने ख़रीदे थे उनके लिए, तो मैं वो दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं टॉप लेके आई थी। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था। ये डमी पहने हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा कि चलो मैं ये टॉप ले लेती हूँ। और मम्मी को दिखाया तो मम्मी भी कहने लग गई थी कि किसके लिए लेके आई हो। तो मैंने कहा मम्मी अपने लिए लेके आई हूँ। तो वो चीज़ है, लेकिन बड़ा अच्छा लग रहा था, वाइट कलर का, बहुत सुंदर लग रहा था। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके। मैं अपने लिए 4 कुर्ती लेके आई थी, क्योंकि मुझे एक ही जगह पसंद आ गई थी। कभी कभी मुझे क्या होता है ना कि सामान मुझे एक ही जगह सारा पसंद आ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं 10 दुकान भी घूम लूँगी, मुझे पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पर बहू भी खड़ी थी, सब लोग यहीं लॉबी एरिया में थे, तो मैंने कहा कि चलो यहीं पे खड़े होकर सबको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरी फर्स्ट कुर्ती है। और वाइट कलर मुझे आज बहुत पसंद आ रहा था, तो मुझे ये वाइट कलर की, वाइट और ऑरेंज थी, बड़ी सुंदर लग रही थी, तो मैंने ये भी ले ली थी। और फिर उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये लाइट कलर की कुर्ती है। ये थोड़ी सी ग्रीन या फिर आप स्काई ब्लू कुछ भी बोल सकते हैं, मैं एग्जैक्ट मुझे तो कलर इसका पता ही नहीं चल रहा था कि कैसी है, लेकिन ये भी सुंदर लग रही थी। और सारी कुर्तियां मैंने फ्रॉक में ही खरीदी थी। मैं ज़्यादातर यही करती हूँ, मैं जब भी कपड़े खरीदती हूँ मैं एक साथ ही ले लेती हूँ। मैं बार बार का झंझट नहीं रखती हूँ कि हाँ 1 ले आई 2 ले आई, मुझे जब लेना होता है मैं इकट्ठा ही ले लेती हूँ। यहाँ पे ये थर्ड कुर्ती है, और ये ग्रीन कलर की थी, ये भी बड़ी सुंदर लग रही थी। सारी जो है बड़ी अच्छी लग रही थी, और जो कलर मेरे पास थे नहीं तो मैं वही लेके आ गई थी। और फिर उसके बाद एक मैंने ब्लैक कलर की भी ख़रीदी है।
और ये ब्लैक और रेड है, क्योंकि मेरे पास एक ब्लैक कलर की कुर्ती थी लेकिन मुझे लेनी थी तो मतलब पसंद आ गई थी तो मैंने ले ली। क्योंकि चीज़ें अगर मुझे पसंद आ जाती हैं तो मैं छोड़ती नहीं हूँ, फिर मुझे यही लगता रहता है कि अगर ले लेती तो अच्छा रहता, ले लेती तो अच्छा रहता। तो वो चीज़ तो मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं आती कि मैं सोचती रहूँ उसके बारे में। अगर मुझे तुरंत पसंद आ जाती हैं चीज़ें, मैं तुरंत खरीद लेती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं खाना पीना लग गया था मेरे लिए, और मैं और बहू हम लोग साथ में यहाँ पर खाना खाने लग गए थे। और बड़ी अच्छी फीलिंग आती है भाई मायके में, जब भी अच्छी फीलिंग आती है जब भाभियाँ लोग हों। अदरवाइज़ तो अपन लोग जैसे घर में काम करते रहते हैं वैसे मायके में भी लगे रहना पड़ता है। तो बड़े दिन के बाद खाना बना हुआ मिला था तो बड़ा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर हम दोनों ही मिलके बैठ के खाने लग गए थे। मेरा बच्चा भी आ गया था। वैसे इन सब ने खाना खा लिया था, लेकिन ऐसे ही खड़े-खड़े बातें हो रही थी हम सब की, और साथ में हम लोगों को एक साथ टाइम बिताना तो ख़ैर बहुत ही अच्छा लगता है सब लोगों को। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड कर दूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।